हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो हम आज फिर से बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023, जिसमें 21,000 प्लस पोस्ट है। और इसी वैकेंसी के देखते हुए हमारे पे चैनल पे चल रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ सीरीज, जो सीरीज नंबर आज 7 है। ठीक है। और इस सीरीज में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका पार्ट आज 4 है। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है तो वापस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यह सीरीज आज 7वां है। और 1 से लेकर 6 तक सीरीज नहीं देखे तो अभी वापस जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इसको हम सोल्व करते हैं बाय CR मेथड से। ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है RD99 क्लासेस रंजन दिवाकर सर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हम डालें आप तक ईजिली पहुंच पाए। ठीक है। और इस क्लास को ख़त्म होने के बाद PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 600 रुपये के मूलधन पर, ठीक है, 1/2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से मृत दर कितना होगा, जबकि ब्याज प्रत्येक 6 महीना पर संयोजित होता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया है कितना, 600। ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है, 20%। टाइम कितना दिया है, 1/2 ईयर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर संयोजित है। और ये हमारा जो रेट दिया है ये 1 साल के हिसाब से दिया है। देखिए यहाँ पे वार्षिक लिखा हुआ है और ये हमको कैलकुलेट करना है 6 महीना के हिसाब से। ठीक है। तो इस 6 महीना के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिर से रेट निकालेंगे और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है। तो अब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो देखिए ये जो रेट है इसके 6 महीना के हिसाब से पहले निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 20% दिया है ये 12 मंथ के हिसाब से दिया है, मतलब 1 साल के हिसाब से। और हमें निकालना है 6 मंथ के हिसाब से। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे टाइम अगर निकालेंगे तो क्या है, 1 साल और 1/2 मतलब 6 मंथ। तो 1 साल में कितना होता है, 12 मंथ प्लस 6 मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 मंथ। ठीक है। और इस 18 को जब क्या करेंगे, यहाँ 6 महीने से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। मतलब कि आपको ब्याज 6 महीना पे तो करना ही था, लेकिन कितने बार, तो यहाँ पर आ गया 3 बार। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 10% आया है इसको क्या करेंगे, बटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और ये जो हमारा 10 आया है ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। और जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो क्या लिखन जाएगा, अमाउंट लिखन जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या क्या रेशियो लिखन जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखन जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे लिखानेंगे फर्स्ट, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा अमाउंट। और ये देखिए यहाँ पे 3 बार बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार इसको रिपीट करेंगे। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और 11 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है। इसको करेंगे तो 1331 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद इसको पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आया था और अमाउंट का, तो प्रिंसिपल के यहाँ आ गया था 1000। ठीक है। अमाउंट का आया था 1331। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 600 क्या दिया है प्रिंसिपल, तो यहाँ आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल को ले लेंगे। ये 600 कितने का वैल्यू है, तो 1000 का वैल्यू है, तो नीचे में 1000 ले लेंगे।
ठीक है। मल्टीप्लाई हमको निकालना क्या है, मिश्र धन कहाँ है, यहाँ पे है अमाउंट, तो यहाँ पे 1331 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 1331 बटे में क्या हो जाएगा 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 8 6 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 798.6। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन देख लीजिए। क्लियर सॉल्यूशन दिखाने का मतलब ये है कि हमारे पास साधन का कमी है। हम क्या करते हैं कि मोबाइल पे उंगली से लिखते हैं तो राइटिंग अच्छा नहीं बैठ पाता है, इसलिए यहाँ पे फ्रेश में लेके आते हैं ताकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैसे किया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600, रेट दिया था 20%, टाइम दिया था 1/2 ईयर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 6 महीना के अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, दोबारा से रेट लिखाने हैं। ये रेट है, तो ये जो रेट 20% दिया था ये 12 मंथ के हिसाब से था, और हमें लिखाना था 6 मंथ के हिसाब से। तो इसको जब कैलकुलेट किए तो यहाँ पे किया गया 10%। ठीक है, और इसको जब बाटा में कन्वर्ट किया गया तो कितना आया 1/10, और ये 10 जो है क्या होता है प्रिंसिपल होता है, और ये ऊपर वाला क्या होता है ब्याज होता है, मतलब कि इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो क्या बनता है अमाउंट बनता है। तो यहाँ से हमारा क्या लिखन गया प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लिखन गया, और यहाँ पे देखिए 3 साल दिया है, इसको कन्वर्ट कीजिएगा अगर 6 ये 1.5 साल है तो 1 साल का 12 मंथ, और 6 महीना यहाँ पे दोनों का कैलकुलेट किए तो 18 मंथ, और ये 6 महीना से इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या गया 3 मंथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कितना गया 1000, और इसको जब अमाउंट को कैलकुलेट किए तो यहाँ पे क्या आ गया 1331। ठीक है, और हमें गिवन क्या दिया था क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम 600 लिख लिए, और ये किसका मतलब वैल्यू है 600 किसका वैल्यू है, यहाँ 1000 देखिए प्रिंसिपल कितना है 1000, तो यहाँ पे नीचे में लिखेंगे, और अमाउंट हमें लिखाना है तो अमाउंट वाले वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट किए तो 600 इंटू 1331 बटा में 10, तो सॉल्व करके क्या आ गया इतना, और इसको 10 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 798.6, जो ऑप्शन सी में दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 रुपये के मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन कितना होगा, जबकि ब्याज प्रत्येक 4 महीना पर संयोजित होता है। ठीक है, यह भी सेम क्वेश्चन है, फ़र्क इतना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था 6 महीना था, और यहाँ पे दिया है 4 महीना। तो इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल, यहाँ पे भी दिया हुआ है कितना 1875। ठीक है, 1875, रेट कितना दिया हुआ है 12%। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 8 मंथ। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेट है ये 12 मंथ के हिसाब से दिया है, यहाँ पे देखिए वार्षिक दर है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है 4 महीने के हिसाब से। तो ये 4 महीने के अकॉर्डिंग हम इसको रेट फिर से निकालेंगे और टाइम भी फिर से निकालेंगे, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए ये 4 महीने के अनुसार फिर से हम क्या करते हैं रेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट दिया है 12%, इसको 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आता है। यहाँ देखिए 12% दिया है 12 मंथ का, और हमें निकालना है 4 मंथ का। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और इसको जब काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, मतलब कि यहाँ पे 4% क्या आ गया मेरा रेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना दिया 8 मंथ, और क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है 4 महीने के हिसाब से। तो ठीक है, तो 8 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं, ये 4 मंथ जो दिया है इसको पहले बाटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/25। ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। और प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या लिखनता है, अमाउंट। तो यहाँ से हमारा क्या लिखन जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखन जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, 25 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट। और सेकेंड बार जब करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए 2 बार इसको करेंगे और 25 × 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625। ठीक है, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 676। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमें निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमें डाटा गिवन क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है वो कितना है, 1875। तो ये जो 1875 है ये किसका वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 625 का, 625। और हमें निकालना है अमाउंट। तो यहाँ अमाउंट वाला वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 676। इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारा कितना आया था, 1875 बटे में कितना, 625 इंटू में 676। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो गया, 75। इसको 3 से क्या करेंगे, 18। इसके मतलब ये 3 से कटेगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और 3 × 676 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2028 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्लियर सलूशन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल मेरा 1875 दिया हुआ था, रेट कितना दिया था, 12% और टाइम 8 मंथ। ठीक है, और ये जो रेट दिया है 12 मंथ के हिसाब से दिया और हमें लिखाना था 4 मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या किए, 4 मंथ के हिसाब से लिखाने तो कितना आ गया, 4%। इसको जब बटा में कन्वर्ट किए तो 1/25 आ गया। और उसी तरह यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट किए, मेरा दिया था कितना, 8 महीने। ठीक है, और हमें लिखाना था 4 महीने के हिसाब से। तो इसको 4 महीने के हिसाब से कन्वर्ट किए तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ जैसे कि पता है कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या लिखा जाता है, अमाउंट का। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लिए, 25 प्रिंसिपल हो गया, 26 क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इसको जब कैलकुलेट किए तो यहाँ पे 2625 आया और अमाउंट का कितना आया, 676 आया। ठीक है, और हमारा वैल्यू क्या दिया था यहाँ पे, प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल वाला डाटा ले लेंगे। ये प्रिंसिपल 1825 किसका वैल्यू था, 625 का। यहाँ पे नीचे में 625 लिख लिया और हमें लिखाना था अमाउंट। अमाउंट वाले वैल्यू से यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 से कटा और 3 से मल्टीप्लाई किए 676 से, तो आगे यहाँ पे 2028 जो ऑप्शन सी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक दिए हैं। ठीक है, सेम उसी तरह है, इसको भी देखिए कैसे सोल्व करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रेट जो है 20% दिया है वार्षिक दर से। ठीक है, ये 12 मंथ के हिसाब से दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 मंथ के हिसाब से निकाल लेंगे यहीं पे। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, 20 जो दिया है ये 12 मंथ के हिसाब से दिया है और हमें निकालना है 3 मंथ का। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 4 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा, रेट 5%। ठीक है, और यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 9 मंथ दिया है। ठीक है, 9 मंथ और हमें निकालना है कितने का,
3 मंथ का, तो इसे यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5% को क्या करेंगे, बटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल 20 हो जाएगा तो यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 होगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार दिया है इसलिए यहाँ पे 3 बार हुआ है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8000। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9261। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे डाटा किसका गिवन है, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को लिख लेंगे। ठीक है, 16000, और कितने का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 8000। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाता है, ब्याज निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इंटरेस्ट। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1261 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1261 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। 2 से अगर 1261 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 25 22 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका क्लियर सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल लिया हुआ है कितना, 16000, रेट है कितना, 20%, टाइम कितना दिया हुआ है, 9 मंथ। ठीक है, ये देखिए रेट है 20%, इसको क्या करेंगे, त्रैमासिक के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%। इसको जब आप बाटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। और ये क्या है, 20 प्रिंसिपल है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। और यहाँ पर देखिए 3 आया है इसलिए यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 20 हो जाता है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 21। फिर सेकेंड टाइम क्या, 20 प्रिंसिपल तो अमाउंट 21। फिर थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 20, अमाउंट क्या हो जाएगा, 21। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से आ जाता है CI, जो आपका आ जाएगा 1261। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 16000, यहाँ पे हम 16000 लिख लिए, और किसका वैल्यू था, तो देखिए यहाँ पे 8000 का वैल्यू था, तो नीचे में 8 से डिवाइड हो गया, 8000 से। ठीक है, और हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ CI वाले वैल्यू से क्या किए, मल्टीप्लाई किए यहाँ पे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आया, और टोटल कैलकुलेशन के बाद कितना आ गया, 25 22, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 8 महीने के हिसाब से निकालना है। ये जो 15% रेट दिया है 1 वर्ष के हिसाब से दिया है, और हमें क्या करना पड़ेगा, रेट को इस 8 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए रेट जो 15% है, इसको क्या करेंगे, 8 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो 15% दिया है 1 साल का दिया है, 12 मंथ इंटू में क्या हो जाएगा, 8। इसको जब 4 से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 10% क्या आ गया, रेट आ गया। और यहाँ पे जब हम टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितना होता है, 24 मंथ होता है। ठीक है, तो 24 मंथ लिख लीजिए, और इस 8 महीने से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमको 3 बार में क्या करना है, पे करना है। ठीक है, तो इस 10% को क्या करेंगे, सबसे पहले बाटा में कन्वर्ट करेंगे।
तो कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है। और ये 1/10 से हमारा क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 11, फिर 10 हो जाएगा प्रिंसिपल तो ये हो जाएगा 11, फिर 10 प्रिंसिपल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 1331, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए ये 1331 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 331 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन मेरा क्या दिया है वैल्यू 5500, तो यहाँ पे 5500 ले लेंगे, ठीक है। और ये किसका वैल्यू था, आया था वहाँ पे पीछे कितना 1000 का, ठीक है। और हमको निकालना था वैल्यू, ब्याज निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पे CI कितना आया था डिफरेंस 331 आया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा 55 इंटू 331/10, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है और हमको ऑप्शन के माध्यम से इसको आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आंसर पॉइंट में आएगा क्योंकि यहाँ बटा में क्या दिया है 10 दिया है और पॉइंट के बाद बस एक ही डिजिट होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर कौन ऐसा है जिस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ये तो है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है। और ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्लियर सोल्यूशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भी यही किया है, प्रिंसिपल क्या है 5500 था, रेट कितना था 15% टाइम 2 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 महीना के हिसाब से इस रेट को कन्वर्ट किए तो कितना आ गया 10%। और टाइम देखिए 2 ईयर में कितना होता है 24 मंथ, और हमको 8 मंथ के हिसाब से निकालना था, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या आ गया 3 मंथ, ठीक है। और इस 10% को क्या किए कन्वर्ट किए बाटा में तो 1/10, और ये 10 जो है प्रिंसिपल है, ऊपर में क्या होता है ये इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला कितना होता है अमाउंट होता है। तो 10 हमारा प्रिंसिपल तो 11 अमाउंट, फिर यहाँ पे 10 प्रिंसिपल तो 11 अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 11, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या आ गया 1000, इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया 1331, और यहाँ से क्या किए डिफरेंस लिखाने तो यहाँ से लिखा गया CI जो 331 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, प्रिंसिपल का 5000, यहाँ पे देखिए 5000 किसका वैल्यू है 1000 का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये SI वाला से यहाँ पे 331 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे B ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन B में दिया है। समस्या आता है कि अगर आपको 11 के क्यों नहीं पता होता, ठीक है, तो आप 11 से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जिसको 11 के क्यू है याद है उसके लिए तो इजी है, अगर किसी को क्यू नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, कम से कम 1 से लेकर 30 तक क्यू याद होना चाहिए, नहीं तो फिर CI/SI वाले चैप्टर में आपको क्या होगा दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यू का बहुत रोल होता है, ठीक है। और जिन लोगों को अगर याद नहीं हो पाता है और याद करते हैं भूल जाते हैं तो उसके लिए कल एक वीडियो आएगा क्यू का याद करने का ट्रिक, ठीक है। तो कल आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।